अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। टेस्टिंग का बहुत फेमस एरिया, प्योर साइकोलॉजिकल एरिया, जिसमें साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनली जिस फील्ड में काम करता है, जो अपना क्लिनिक बनाता है और उसमें किस किस्म के वो टेस्ट इस्तेमाल करता है, और डिप्रेशन, एनजाइटी या जितने भी कोग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से जो वो टेस्ट इस्तेमाल करता है या कैसे इस्तेमाल करता है, वो सारा का सारा न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहलाता है। बेसिकली टेस्टिंग की 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एबिलिटी टेस्टिंग, वो तमाम चीज़ें जो इंसान को फितरती तौर पर मिलती हैं, नेचरली मिलती हैं, उसकी जिबिलत में फिक्स होती हैं, वो सारी एबिलिटीज़ में आती हैं। इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है, लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्टिंग, पर्सनैलिटी आपकी जो पर्सनल है, घर में और हैं, बाहर और हैं, दोस्तों में और हैं, और आपको किसी ख़ास जॉब के लिए हायर करना है तो क्या उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है या नहीं करती। तो ये सारी डिटेल में पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। आज तक जितना काम हुआ हिस्टोरिकली कुछ फेमस टेस्ट हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन, वो सारी डिटेल्स में लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इससे पहले जानते हैं न्यूरो साइकोलॉजी होती क्या है। Neuropsychology is a specialty field that joins the medical field of neurology, psychology, and psychiatry. Neuropsychology involves determining how well the brain is working when it is disrupted by a brain injury or psychological disorder. A neuropsychological assessment is a comprehensive test of a wide range of mental functions, including behavior. जो क्लाइंट आपके पास आते हैं एक क्लिनिक में, अगर आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं तो उसको कैसे डील करना है, उसकी न्यूरोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी साइकेट्री कैसी वर्किंग कर रही है, और उसके जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनमें कोई इंजरी तो नहीं है, तो इस हवाले से कुछ टेस्टिंग का अमल होता है। ये जो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ये टेस्ट होते हैं, ये किसके लिए, इनके किस अमल के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, कोग्निटिव फंक्शंस हैं। जनरल इंटेलेक्ट, रीडिंग comprehension, language usage, understanding, attention, processing speed, motor speed, mood and personality, learning and memory, reasoning, executive functions, higher skills, problem solving, multitasking, maintain self control, spatial skills। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वसी पैमाने पर ये टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, neuropsychological tests are specifically designed tasks that are used to measure a psychological function known to be linked to a particular brain structure or pathway. Tests are used for research into brain functions and in a clinical setting for the diagnosis of deficits. यहाँ पे कुछ फेमस टेस्ट हैं जो आज हम इनको थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं। हेल्स्टेड रिटन टेस्ट बैटरी। अब ये जो बैटरी की एक टर्मिनोलॉजी आई है, इसका मतलब है इसमें ग्रुप सेट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं अंदर, ये डिटेल में यानी कि इनकी कैटेगरीज होती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको बैटरी कहा जाता है। द हेस्टेड रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी इज अ फिक्स सेट ऑफ 8 टेस्ट हैं, इसमें छोटे सब टेस्ट होते हैं, यूज टू इवेलुएट ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग इन इंडिविजुअल्स एज 15 years and older. Children's variants are the Hasted neuropsychological test battery for older children ages 9 to 14, and Rayton Indiana neuropsychological test battery age 5 to 8 years. Purpose of Hasted battery: neuropsychological functioning refers to the ability of the nervous system and brain to process and interpret information received through the senses. The Hasted Rayton evaluates a wide range of nervous system and brain functions, including visual, auditory, tactual input, verbal communication, spatial and sequential perception, the ability to analyze information, form mental concepts, and make judgments, motor output and attention, concentration, and memory. The Helsted is typically used to evaluate individual with suspected brain damage. The battery also provides useful information regarding the uh, cause of damage, like close head injury, alcohol abuse, Alzheimer disease, etc. Which part of brain is damaged, whether damage occurred during childhood development, and whether the damage is getting worse
staying the same or getting better information regarding the, यानी यहाँ पे आपको यही चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं कि जो उनको ब्रेन इंजरीज होती हैं वो कैसी हुई हैं, डेवलपमेंट के दौरान हुई हैं, बचपन में हो गई थी। ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए ऐसे टेस्ट और ये बैटरीज अप्लाई की जाती हैं और डिटेल में ये डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट उनको फैसला कर पाते हैं और सोल्यूशंस निकाल पाते हैं कि इस डिसऑर्डर का या इस कोग्निटिव फंक्शन का क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर तो वो उसको दुरुस्त किया जा सकता है तो फिर वो उस तरह करेंगे, वरना कोई अगर नहीं होने वाला यानी थेरेपी से या वर्किंग से या मेडिसिन से तो फिर उसको बता दिया जाएगा। लूरिया नेब्रास्का बैटरी, अब ये एक और टेस्ट है। लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी आल्सो नोन एज LNNB or Luria Nebraska battery is a standardized test battery used in screening and evaluation of neuropsychologically impaired individuals. The LNNB was developed in an attempt to combine the qualitative techniques of some neuropsychological tests with the quantitative techniques of others. However, the scoring system that most clinicians use is primarily quantitative. The battery measures specific neuropsychological functioning in several areas including motor skills, language abilities, intellectual abilities, non-verbal auditory skills and visual spatial skills. So ये मेजर इसकी फील्ड्स हैं जिसमें इसको अप्लाई किया जाता है. Purpose of Luria Nebraska. The battery is used by clinicians as a screening tool to determine whether a significant brain injury is present or to learn more about non-brain injuries. It is also used to determine what the patient is or is not able to do with regard to neuropsychological functioning. For example, the LNB may be used to determine which intellectual or cognitive tasks a patient may or may not be able to complete. The battery can also be used to arrive at underlying causes of patient's behavior. More specifically, information regarding the location and nature of the brain injury or dysfunction causing a patient's problems is collected. The LNB is also used to helping distinguish between brain damage and functional mental disorders such as schizophrenia. Also within the category of schizophrenia, the battery can be used to help distinguish between patients with normal and neuropsychological functioning and those with clear deficits. So ये आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें यही हाईलाइट हो रही हैं, बार बार यही चीज़ें हो रही हैं कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है और कौन सा हिस्सा जो है डैमेज है, इन सब को डिटेल में स्टडी करने के लिए इस तरह के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और उनसे फिर जो डाटा कलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट फैसला कर पाता है. मौजूदा दौर में टेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है. पहले डॉक्टर्स या इंजीनियर ये टेस्टिंग का अमल नहीं था, मशीनें नहीं थी या इस तरह की टेस्ट बने हुए नहीं थे, इसलिए लोग वैसे ही मेडिसिन ले लेते थे. लेकिन अब टेस्टिंग होती है और उसको उसकी मदद से देखा जाता है बीमारी क्या है और फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाता है. सो अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज है उसको दुरुस्त करने की या मेडिसिन देने की कोशिश की जाती है, उसके अलावा अगर हम उसकी प्रैक्टिस करवाते रहें तो वो गलत होगा. इसलिए साइकोलॉजिस्ट इस तरह की बैटरीज अप्लाई करते हैं जिससे वाजह हो जाता है. ये डाई सेक्सक्यूटिव फंक्शनिंग टेस्ट एक और टेस्ट है. बिहेवियरल असेसमेंट ऑफ डी BADS predict everyday problems associated with a major area of cognitive deficit that can impede functional recovery and ability to respond the rehabilitation programs. ये जो rehabilitation programs होते हैं उनमें ये वाले टेस्ट अप्लाई किया जाता है. DEX is a tool for measuring everyday problems experienced with the dissective syndrome. This new version of the tool could be guide selection of interventions for different types of dissective does executive problems and provide accurate measurement in neurorehabilitation services. They have difficulty in initiating and switching actions. For example, they cannot prevent an inappropriate but highly automated actions from occurring or change their actions to appropriate ones. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरो बिहेवियरल फंक्शनिंग इन्वेंट्री. द न्यूरो बिहेवियरल फंक्शनिंग इन्वेंट्री was designed to collect information on a wide spectrum of behaviors and symptoms commonly associated with brain injury. The NFI provides information regarding the frequency of difficulties, allowing measurement of change over time. Two versions of NFI are available: one for completion by family members and other for completion by the person with the injury. Both versions address identical content areas. The responses of family members and the patient can be compared to identify different perceptions. The item of NFI
address problems commonly encountered in daily living. For example, inquiry is made regarding the extent to which people misplace things, lose uh, track of time. न्यूरो बिहेवियरल फंक्शन इन्वेंट्री। अब इस इन्वेंट्री में दो किस्म के डाटास कलेक्ट किए जाते हैं, एक फैमिली से और एक जिसको इंजरी होती है। फिर उन दोनों को एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाता है और फिर उसको ख़ास किस्म के कुछ थेरेपीज़ होती हैं या टेक्निक्स होती हैं वो इस्तेमाल करके उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है Vinson card sorting test, WCST. The Vinson card sorting test is a neuropsychological test of set shifting, like the ability to display flexibly in the face of changing schedules of reinforcement. The test has been used by neuropsychologists and clinical psychologists in patients with acquired brain injury, neurocognitive disease, or mental illness such as schizophrenia. It is one of the several psychological tests which can be administered to patients to measure frontal lobe। ये स्पेशली जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का जो स्पेशल एरिया है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन एडमिनिस्टर्ड द WCST allows the clinician speculate to the following frontal lobe functions: strategic planning, organized searching, utilizing environmental feedback to shift cognitive sets, directing behavior toward achieving a goal and modulating impulse responding. The test can be administered to those from 6.5 years to 8-9 years of age. The WCST may be used to help measure an individual's competence in abstract reasoning and ability to change problem solving strategies when needed. In this test, a number of cards are presented to the participants। यहाँ इसमें कुछ कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको इस्तेमाल करके डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डायग्नोस के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। हाउ आर टेस्ट रिजल्ट्स इंटरप्रेटेड? मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज्ड इन न्यूरोसाइकोलॉजी आर standardized, which means they are given to the same way to everybody. The tests are also norm referenced, which means that a patient's performance on those tests will be compared to the performance of the other people who are about the same age and sometimes people who have the same educational background. The test results are used to answer many types of questions. So ये आज का हमारा लेक्चर था। Finally, thanks